Shall we turn our Bibles to the book of Romans, आइए बाइबल को खोलेंगे रोमियो की किताब the 7th chapter. Ring और हो उसका- रहा, slight ring हो रहा है. रोमी की किताब 7 अध्याय Peter, writing in his epistle, says पत्रस अपनी पत्री में लिखते हुए बोलता है there are certain things Paul writes is very hard to understand. कि पौलुस की कुछ बातें समझना कठिन है, ऐसा बोलता है। So Peter is finding it difficult. पत्रस को उन दिनों में ही पौलुस की बात समझने में कठिनता हो रही थी। How much more we? तो आज इतना आगे आने के बाद इस जमाने में हमारे लिए उस जमाने की बात कितनी कठिन हो सकती है। 7th chapter of Romans, रोमियो की किताब 7वां अध्याय reading from verse 18. और उसकी 18 आयत से आगे को हम पढ़ लेंगे। It says like this: यहाँ इस प्रकार से लिखा है, For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। But now if I do that I would not, it is no more that I do it, but the sin that dwelleth in me. अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। Rather the sinful nature that dwells in me. और वो पाप में स्वभाव जो मेरे अंदर है। I find then a law that when I would do good, evil is present with me. इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। For I delight in the law of God after the inward man, but I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। O wretched man that I am, who shall deliver me from this, the body of this death? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। For some time this whole passage might seem a little complicated. कई बार यदि आप इस अध्याय को पढ़ें तो आपको लगेगा ये कुछ कठिन है। This is a personal experience of Paul with sin. ये पौलुस के जीवन में पाप के साथ का एक व्यक्तिगत अनुभव है। Conflict with sin, full nature. पाप का जो जीवन था उसके साथ के संघर्ष को वो लिखता है। He is writing to the Romans. वो उन दिनों में Roman रोम के church. जो कलीसिया थी उनको ये पत्र लिख रहा था। He talks about his past. वो अपने पिछले जिंदगी के बारे में लिखता है।
he talks about his present situation. और वो अब वर्तमान के समय के बारे में लिखता है। He talks about his struggle with sin. और वो पाप के साथ कैसे लड़ता भिड़ता है उसके बारे में वो कहता है। And his victory, he also talks about his victory over sin. और पाप के ऊपर जो उसने जय पाई है उसके बारे में भी पौलुस लिखता है, Through our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने जय पाई है। In both Romans, the 7th chapter, इन दोनों स्थानों में यानी कि रोमी 7 अध्याय में and Galatians, the 5th chapter, और गलातियों के 5 अध्याय में he talks about the conflict between the flesh and the spirit. वहां पर वो शरीर और आत्मा दोनों के संघर्ष के बारे में बोलता है। When we talk of flesh, जब कभी भी हम शरीर की बात बोलते हैं, it talks about the carnal nature of man. शरीर का अर्थ मनुष्य के अंदर का शारीरिक जो स्वभाव है, Or we could say the Adamic nature. या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं आदम का स्वभाव। The nature we it carried on from Adam to us. आदम के पाप में गिरने के कारण जो स्वभाव हम तक चलता चला आया, Sinful nature. पाप की तरफ जाने वाला स्वभाव। Sometimes we call it the natural man. कभी कभी लोग उसको स्वाभाविक मनुष्य ऐसा भी नाम देते हैं। So there is a conflict between the old nature and the new. और इसलिए इस पुराने आचरण और नए मनुष्य के बीच में एक संघर्ष छिड़ा रहता है। So he's saying there is a fight between the flesh and the spirit. वो कहता इसलिए हर समय वहां एक संघर्ष होता रहता है शरीर और आत्मा के बीच में। Amen. आमेन। When you say the spirit जब कभी आप आत्मा बोलते हैं, is the renewed man, यहां पर वो एक नए मनुष्यत्व के अंदर जो आत्मा, नई आत्मा की वो बात कर रहा है। after we are born of the flesh is flesh, जो शरीर से जन्मा है, बाइबल कहती वो शरीर है, and then he who is born of the spirit is spirit. और जो आत्मा के जन्म लेता है वो आत्मा है। You see, sometimes it is so difficult for us to grasp देखिए कभी कभी ये बात को समझना हमें कठिन लग जाता है। the things which God has mentioned in his word. बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो बातें लिखी हैं, The negative things we grasp very quickly. और जो उसमें नकारात्मक चीजें, उन गलत चीजों को हम जल्द पकड़ लेते हैं। When he says you are a sinner, he says yes, we are sinners. वो जब वो कहता है कि तुम पापी हो तो हम कहते हैं हाँ हम पापी हैं। But when he says लेकिन जब वो ये कहता है you are sons of God, कि तुम परमेश्वर के संतान हो, hallelujah, मैं amen. मैं That is very difficult for us to get it. ये चीज हमें समझने के लिए बहुत कठिन लगता है। Listen, सुनिए, a horse begets a horse, एक घोड़ा से घोड़ा पैदा होता है, a dog begets a dog, और कुत्ते से कुत्ता जन्म लेता है, a cow begets a cow. गाय गाय को पैदा करती है। Is that so? क्या ऐसी बात नहीं? Man begets man. मनुष्य मनुष्य को, बालक को जन्म देता है। And when he says और जब परमेश्वर कह रहा है he who is born of the spirit जो आत्मा से जन्मा है is a spiritual man. वो एक आत्मिक नया मनुष्य है। Hallelujah. Amen. Amen. आमेन। When we are born again, जब हम नया जन्म पाते हैं, our whole nature changes. हमारा संपूर्ण स्वभाव बदल जाता है, Our position changes. हमारा स्थान परिवर्तित हो जाता We are है। no more sinners. अब हम पापी के वर्ग में नहीं आते, We are redeemed from sin. छुटकारा पाए हुए पाप से बचाए गए लोग। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमेन। So the devil wants to keep us blind. और इसलिए शैतान चाहता है कि उस बड़ी सच्चाई के लिए आपकी आंखें अंधी रहे, So that we will not overcome the attacks of the enemy. ताकि हम उसे जानकर शत्रु के आने वाले आक्रमण को हम बर्बाद कर सके। वो नहीं चाहता। And also और इसलिए और साथ ही to receive the unlimited blessings of God for us. वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के असीमित वरदान जो खुले हुए हैं उसको हम पालें। Amen. आमेन। Know ye not क्या तुम जानते नहीं you are the temple of the Holy Ghost? कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? Amen. आमेन। Just imagine जरा सोच कर देखिए, if the Holy Ghost is inside, यदि पवित्र आत्मा अंदर है,
how powerful we can be. हम एक मनुष्य होकर भी कितने सामर्थी हो जाते हैं. Amen. Amen. We can speak things हम ऐसी बातें मुंह से बोल सकते हैं which will destroy the works of the enemy. जो शैतान के राज्य को उधेड़ कर रख सकता है. Why things are not happening? क्यों चीजें चमत्कार होते नहीं दिख पाते We have हैं? not grasped it. क्योंकि अब तक हमने उस सामर्थ को पकड़ा नहीं है. And if we have, यदि हमने जिसने पकड़ लिया we है, have not spoken. हमने उन बातों को बोला नहीं है. Amen. Amen. Speak with faith. विश्वास के साथ उन बातों को मुंह से अंगीकार कर. By faith they changed nations. लोगों ने उन दिनों में विश्वास से राष्ट्रों को बदल कर रख दिया. They brought down kingdoms. उन्होंने बड़े बड़े बुरे साम्राज्यों को नीचे ले आए. It is not the majority of the people. लोगों का बहुमत से चीजें प्रभु के राज्य में नहीं This is होती, a handful of disciples. परंतु मुट्ठी भर परमेश्वर के चेले चाहिए. Hallelujah. Amen. 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 What did they say? वो क्या कहते हैं? These men उन लोग कहने लगे ये लोग, who have turned the world upside down, इन लोगों ने पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रख दिया they है. have come to our city also. और वही दुनिया को बदलने वाले लोग हमारे शहर भी आ गए हैं. Amen. Amen. You are the ones. और वो लोग आप लोग हैं. Amen. Amen. You are the ones. दुनिया को उलटने पलटने वाले लोग आप हैं. You can change situations. आप परिस्थितियों को बदल सकते हैं. Hallelujah. हालेलुया. When you know who the spirit man is, जब आप जान जाएंगे कि वो आत्मिक मनुष्य कौन है, that which is born of the flesh is flesh. जो शरीर से पैदा होता है शरीर है, You are born of the spirit जो आत्मा के जन्म लेता है is spirit. वो आत्मा है. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. You say, oh, when you see a spirit, you get scared. लोग कहते हैं कि जब हम आत्मा को देखते हैं लोग डर जाते भूत को देखकर. तुमको देख के क्यों नहीं डर रहे भाई? हमको देख के क्यों नहीं डर रहे हैं? Demons are afraid of us. लेकिन सुनिए, दुष्ट आत्माएं आपको देखकर भी डरती हैं. Amen. Amen. They cannot do anything वो कुछ नहीं कर पाती हैं, because क्योंकि greater is He who is in us हमारे अंदर जो है वो बहुत बढ़कर है than he that is in the world. उससे बढ़कर जो सारे संसार में पाया जाता, उससे भी बढ़कर है. Amen. हालेलुया. Then allow Him to do something. इसलिए जो अंदर है उसको कुछ काम करने दें. Amen. आमेन. I told you, मैंने आपसे कहा we have 3 enemies. हमारे 3 शत्रु हैं. You know who all are theirs? और आपको पता है हम लोगों का 3 शत्रु दुश्मन कौन है? पड़ोसी, पड़ोसी है, सास और ससुर. सास और ससुर है. No. नहीं, Satan. हमारा शत्रु पहला शैतान है. Secondly, दूसरा हमारा शत्रु the world. संसार है. Thirdly, और तीसरा हमारा शत्रु our unregenerated nature. हमारा वो स्वभाव है जो अब तक सुधरा नहीं है, That is called flesh. जिसको हम शरीर करके बाइबल बोलती है. Amen. आमेन. We are all spiritual beings हम सब आत्मिक प्राणी हैं in this physical body. इस मांस के इस शरीर के अंदर हम हैं. Listen, सुनिए, whenever we talk of flesh, जब कभी भी हम शरीर ऐसा बोलते हैं, it talks about the old nature. वो सामान्य तौर पर हमारे पुराने स्वभाव उद्धार पाने के पहले के जिंदगी के बारे में बोलता है. Also, और साथ when we ही talk of the spirit, जब आत्मा की बात करता है, it's the new regenerated man. वो नया और उद्धार पाए हुए मनुष्यत्व की बात करता है. So this fleshly nature इसलिए हमारे अंदर पाए जाने वाला वो शारीरिक स्वभाव wants to please the flesh. वो That is शरीर की चीजों को प्रसन्न करने देखता है. our old nature, हमारा वो शारीरिक जो स्वभाव है, the old man. पुराना मनुष्य है, It is inside. वो अभी भी हमारे अंदर पाए जाता There है is a स्वभाव. conflict going on. और इन्हीं स्वभावों के बीच में एक संघर्ष हमेशा छिड़ा रहता But है. the spiritual man, जो the आत्मिक मनुष्य the है, spirit man जो आत्मिक आदमी है, wants to please God. वो हर समय परमेश्वर को प्रसन्न करने का जीवन जीना चाहता है. He wants to do things that will please God. वो ऐसे कामों को करना चाहता है जिसको देखकर परमेश्वर प्रसन्न हो जाए. You see, Paul thought by keeping the law and living an upright moral life,
पौलुस सोचता था कि व्यवस्था की बातों को पालन करके एक नैतिक रूप से अच्छा जीवन जीकर and live life with a conscience void of offense, और ऐसा विवेक को लेकर जिसमें किसी प्रकार का अपराध बोध नहीं है, ऐसा जीवन जीकर he could please God. वो परमेश्वर को प्रसन्न कर लेगा सोचता था। Later he found out लेकिन बाद में पौलुस को पता चला the very law he was proud of कि जिस व्यवस्था को लेकर वो घमंड करता था, condemned him. वही व्यवस्था उसको रोज दोषी ठहराती थी। Amen. आमेन। He says, as long as there was no law, कहता है जब तक इस दुनिया के अंदर व्यवस्था या नियम नहीं आए थे, he did not feel condemned. वो दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता But when था। the law came, परंतु जब मूसा से व्यवस्था आई, the law revived, I died. वो उसी व्यवस्था ने हमारे अंदर से तमाम स्वभावों को, गलत चीजों को बाहर ले आया। Now listen, अब सुनिए, you might think by keeping the law, आप यदि ये सोचते हैं कि नियमों को और व्यवस्था को पालन करके will please God, परमेश्वर बहुत खुश हो जाएगा, we will not be able to keep the whole law. आप याद रखें, आप संपूर्ण व्यवस्था को पूरा कर नहीं पाएंगे। Now tell me, मुझे बताइए, God does so many things in His mercy. परमेश्वर बहुत से काम आज भी अपनी दया में आकर कर देता है And by His grace. और उसके अंदर जो अनुग्रह है उसके कारण कर देता है। He did not bring out the children of Israel out of Egypt because they kept the law. There was no law. उसने इज़राइल की संतानों को मिस्र देश से गुलामी से बाहर इसलिए निकाल कर बचाने का नहीं सोचा क्योंकि वो सब लोग व्यवस्था का पालन करते थे। There was no law given. क्योंकि उन दिनों में उनको व्यवस्था मिली ही नहीं थी। Amen. आमेन। God, लेकिन तो भी परमेश्वर ने in His mercy. अपनी करुणा में होकर, Old Testament, पुराना नियम we see grace. हम अनुग्रह देखते वहां भी। Amen. आमेन, Amen. आमेन। Grace to slaves. अनुग्रह ऐसे लोगों के ऊपर जो कि गुलाम थे। What did they do? वो गुलाम क्या करते थे? They called on God. उन्होंने तकलीफ में यहोवा परमेश्वर को पुकारा। Amen. आमेन। God did not look at any law. परमेश्वर ने कोई व्यवस्था उनके जीवन में नहीं देखा, In His mercy, He delivered. केवल करुणा करके उनको बचा लिया। Hallelujah. Law came afterwards. और व्यवस्था तो बाद में मूसा के द्वारा आई। After 400 years. 400 साल के बाद उनको व्यवस्था मिली। So grace was already there. लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह व्यवस्था के पहले से था। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen। Now listen. अब सुनिए, Paul thought by doing all such certain religious acts he is going to please God. ये पौलुस भी यही सोचता था कि तमाम धार्मिक कर्म कांड और रीति रिवाज और परंपरा व्यवस्था को करके प्रभु को प्रसन्न कर That's what लेगा। the world is thinking. आज दुनिया के बहुत से लोग भी यही सोच के काम कर रहे हैं। I went there, I went here. मैं यहां पर गया, उस धार्मिक जगह गया, उस स्थल में गया, I gave there, I gave here. मैंने वहां इतना दान दिया, वहां इतना दक्षिणा दिया। You can do it whole life. आप पूरी जिंदगी भर धर्म के काम कर लेंगे, Still you will be empty. तो भी आप पाएंगे कि आपके अंदर का खालीपन खाली का खाली है। Salvation cannot be bought. उद्धार कोई पैसे देकर खरीद नहीं सकता। Salvation has to be received. उद्धार को तो ग्रहण करना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन, Amen. आमेन। The struggle inside अंदर लेकिन वो जो संघर्ष है, of the flesh एक तरफ शरीर, and the spirit. दूसरी तरफ आत्मा, The boxing match. उनके बीच में भिड़ंत है। Every one of us, हम सब के जिंदगी में ये संघर्ष होता there है। will be struggle. वहां पर इन दोनों के बीच का एक लड़ाई है। I want to do right, आप कहते मैं सही और अच्छा काम करने की इच्छा करता हूं, but I do wrong. परंतु मुझसे बुराई हो जाता है। I don't want to do wrong, मैं बुराई करने की इच्छा बिल्कुल नहीं करता, still I do it. तो भी वही बुराई मुझसे हो जाता है। Paul is saying, पौलुस कह रहा है, oh wretched man that I am, ओ मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं।
Who will deliver me? मुझे कौन छुड़ाएगा? That's the cry in the world. आज दुनिया के अंदर यही पुकार है, मृत्यु की देह से कौन मुझे छुड़ाएगा? Who will deliver? कौन मुझे छुड़ाएगा? Amen. आमेन। Are you here? क्या हम समझ पा रहे हैं? This struggle everyone goes with. ये संघर्ष जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, आप में से हर एक हम सभी से गुजरते हैं। 9th verse in 7th chapter says, 7 के 9 में वो कहता है, Once I was alive apart from the law, but when the commandment came, sin sprang to life and I died. मैं तो व्यवस्था के बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। I found that the very commandment that was intended to bring life actually brought death. और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। What a struggle. क्या संघर्ष! All of us struggle. हम सभी मित्रों संघर्ष करते हैं। Amen. Whom are you supporting? आप इन दोनों में से किसकी तरफदारी कर रहे हैं? Who are we feeding? इन दो मनुष्यत्व में से किस मनुष्य को हम खिलाते हैं? There is a constant battle between the old nature and the new nature. हमारे अंदर के इन दो स्वभाव, एक पुराना स्वभाव, एक नया स्वभाव, दोनों के बीच निरंतर लड़ाई है। And you seek deliverance. और आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। Amen. आमीन। You see, these senses are very open to the world. देखिए, हमारी जो ये इंद्रियां हैं, दुनिया में हो रहे तमाम किस्म के कामों के लिए खुले हैं। Eyes, हमारी आंख खुली रहती दुनिया में, Ears. कान सुनते हैं, you know. And very easily we can be influenced by all these what is around us. और बहुत आसानी से दुनिया में जो चीजें चल रही है हम उससे प्रभावित हो सकते हैं। But that's not going to give us anything. परंतु दुनिया की ये चीजें हमें कुछ भी नहीं देने वाली। This is all temporal. ये सब क्षणिक है। All that is seen is temporary. बाइबल कहती जो चीज दिखाई देती है वो क्षणिक है। Those things which are not seen, spiritual Amen. things, are eternal. जो चीजें दिखाई नहीं देती वो अनंत कालीन है। Amen. 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 आमीन। Scripture says, शास्त्र कहती seek those things which are above. इसलिए उन चीजों की खोज करो जो कि ऊपर है, आसमानी है। You're dead. तुम मर गए, Your life तुम्हारा जीवन is hid with Christ. मसीह में छिपाया गया सुरक्षित है। Amen. आमीन। Amen. Amen. Your life आपका जीवन is hid. वो छिपाया गया है। Now search me. अब मुझे ढूंढ लो। Hallelujah. Hallelujah. You won't find me. वो आप मेरे असली जिंदगी को ढूंढ नहीं पाओगे। If you find Christ, you find me there. जिस दिन यीशु को पाओगे उसी दिन उसे भी पाओगे। Amen. Hallelujah. It is hid in Christ. क्योंकि मेरा जीवन मसीह के साथ छिपाया गया है। Oh, I keep reading the newspaper. मैं अखबार को पढ़ता हूँ, Z plus security. लोग को ऐसे VIP लोगों को Z+ सुरक्षा दी जाती है And this is removed from somebody. और किसी व्यक्ति से Z+ सुरक्षा हटा दी गई। That is Z plus. वो तो Z+ है। I don't know what security we have got. आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या Amen. सुरक्षा प्रभु ने हमको दिया है। Hallelujah. आमेन। You're hid with Christ. तुम मसीह के साथ छिपाया गया है। Amen. ओ लॉर्ड। I was listening to one testimony yesterday, मैं कल एक व्यक्ति की गवाही सुन रहा था and it was a live video और एक लाइव वीडियो था। वो in a black Africa. There's black church in America. अमेरिका में स्थित एक अफ्रीकी लोगों का एक चर्च था। वो 4 gunmen came inside. और अंदर 4 बंदूकधारी प्रवेश करके आए। Pastor said, "You fellows need to be prayed for. और पास्टर ने कहा तुम लोगों को तो प्रार्थना की जरूरत है। The Holy Ghost is here." पवित्र आत्मा इस जगह में है। The guns dropped. उन्होंने बंदूक नीचे छोड़ दिया He says, "Come on, brothers, let's pray." और उनका इधर आओ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
Amen. आमेन। They'd come to do a shootout. वो तो वहां पर गोली बरसाने वहां बैठे लोगों के ऊपर आए थे, More powerful than their weapons was the power of the Holy Spirit. परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ इतनी जबरदस्त थी उस हथियारों से बढ़कर। Z plus Z प्लस हो is nothing. कुछ भी नहीं उसके सामने। Your life तुम्हारा जीवन is hid with Christ. मसीह में छिपाया गया है। Hallelujah. हालेलुया। In God. परमेश्वर में सुरक्षित है। Glory. आमेन Amen. आमेन। Now who are we feeding? अब हम इन दोनों मनुष्यत्व में से किसको खिलाते हैं? Listen. अब सुनिए, Flesh will thrive on trash. जो शारीरिक मनुष्य है वो तो कूड़ा करकट में ही जिंदा अपने आप को रख लेगा। कूड़ा करकट करटकट What do you call गंदगियों में। fast food? लोग फास्ट फूड बोलते हैं, But the flesh, परंतु जो शरीर है, we will come to that place. क्या Actually, this study would take 1 week, but we are trying to finish it in 4 hours. यद्यपि इसका अध्ययन काफी लंबा है, लेकिन हम कुछ ही समय में उसमें मुख्य बात को समझने का प्रयास। Simple. सामान्य तौर Who are we feeding? हम इन दोनों में से किसको भोजन खिलाते हैं? Suppose you got 2 dogs, मान लीजिए आपके घर में 2 पालतू कुत्ते हैं, 2 goats, या 2 बकरी है 2 cows, और 2 गाय है, and you only feed your favorite one. और जब कभी भी आप खिलाते हैं उन दोनों में से जो आप पसंद करते हैं उसी को खिलाते हैं। The one which is fed will become stronger. जिसको रोज खिलाते हैं वो दिन ब दिन मजबूत और तगड़ा होते जाएगा। The one which you starve will become weaker. जिसको आप नहीं खिलाएंगे वो दिन ब दिन कमजोर और बीमार होता जाएगा। So the fleshly nature wants everything from the world. इसलिए जो शारीरिक स्वभाव है उसको दुनिया की चीजों में से खाना है। Something new comes out in the world, we grasp it. दुनिया में कोई नई चीज, नई विचार निकल कर आती, उसको शरीर खाना चाहता है। New music, नए किस्म की संसारिक New things. संगीत, नया कोई वस्तु, we accept it quickly. लोग उसको जल्दी ग्रहण कर लेते हैं, It will destroy us. लेकिन वो संसारिक चीज लोगों को बर्बाद कर देगी। The spirit has to be fed. आत्मा को खिलाया जाना जरूरी है। And the food for the spirit is the word of God. और आत्मा कौन सा भोजन खाता है? परमेश्वर का वचन खाता है। Hallelujah. आमेन। And prayer. और प्रार्थना से तंदुरुस्त होता And है, fellowship. और संगति से मजबूत And होता breaking है। of bread. रोटी के तोड़े जाने से The- आत्मा the बलवंत होता spirit. है। वो आत्मा जो है Hallelujah, becomes बलवंत strong. हो जाता है। हालेलुया। Then temptations don't mean much then. फिर उसके बाद आने वाली प्रलोभन और परीक्षाएं ज्यादा काम नहीं कर पाती। So many temptations for the young generation today. आज की जवान पीढ़ी के ऊपर दुनिया में इतने प्रलोभन और लालसाएं हैं। Mobile phone, मोबाइल फोन तरह तरह के निकले हैं। internet, इंटरनेट ने क्या क्या ले आया and all this scrap और तमाम संसारिक बुराइयां परोसी जा रही is जवानों को। throwing upon us. और वे लोग दुनिया के इन जवानों के ऊपर उन गंदगियों को फेंक कर रहे हैं। Young people need to be fed by the word of God. जवान और छोटे बच्चों को परमेश्वर के वचन में से भोजन करना है। I'm not saying you not be tempted. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में परीक्षा आना बंद हो जाएगा। I'm not saying you not fall. मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी गलती नहीं But करेंगे, if you fall, परंतु यदि आपसे गलती हो भी you जाए, don't need to remain there. आप वहीं पे नीचे पड़े नहीं रहेंगे, Get up. उठकर जल्द खड़े हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। John writing says, इसलिए यूहन्ना लिखते हुए बोलता है, I write unto you young people. जवानों लड़कों मैं तुमको लिखता हूं, You have overcome the wicked one. तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। Amen. आमेन। Why? क्यों? Because the word of God dwells in your heart. क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम्हारे हृदय में वास करता है। So if you're struggling with this kind of situation, यदि आप इस प्रकार की परिस्थिति से संघर्ष कर रहे हैं, so you don't need to be discouraged. आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। Everyone goes through this. हर एक व्यक्ति इन परिस्थितियों से गुजरता है। You need to fight and come out. आपको लड़कर उसमें से बाहर जीत कर बाहर आना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Don't give up. हार किसी पल में भी नहीं मानना है। Amen. Hallelujah. Glory. Amen. Glory. Give the devil something. वो शैतान को भी कुछ लगने दो मुक्का।
Hallelujah. Hallelujah. Go and tell him, उसको झांक कर बोलना, take your hands off my body. मेरे शरीर से अपने गंदे हाथ को हटा, Take your hands off my mind. मेरे मन से अपने बुरे हाथ को हटा, I belong to God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ. Amen. 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 So one step little higher. एक कदम ऐसा करके आप और ऊंचा चढ़ जाते You're हैं, going well and again you fall. और You're going so well, आप इतने अच्छे से चलते जाते हैं, suddenly a dip. अचानक कहीं पर हम गिर जाते हैं, Get up again. लेकिन फिर खड़े होके ऊपर बढ़ते हैं. Amen. Amen. Feed the spirit. आत्मा को रोज खिलाओ. Glory. Amen. Attend church. चर्च आने के समय चर्च आओ, Sing praises. स्तुति के गीत गाते रहो, Recite the word. परमेश्वर के कलम से वचन को बोलते रहो. Get involved in everything which God's kingdom has. आत्मिक चीज जो परमेश्वर के राज्य की है उसमें आप संलिप्त रहो. You will overcome. आपका आत्मा जयवंत होगा. You know what Paul says? आपको मालूम पौलुस क्या कहता है? Sin पाप shall not have dominion over you. तुम्हारे ऊपर राज्य ना करने पाएगा. Meaning, मतलब sin will not reign in you. अब तुम्हारे ऊपर आदेश चलाने वाला पाप नहीं होगा. Hallelujah. Christ reigns in us. Hallelujah. Oh, amen. 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 Whom do you support? आप इन दोनों में से किसकी तरफदारी करते हैं? 8th chapter of Romans, रोमी 8 अध्याय 5th verse says, 5वीं आयत कहती है, For those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. And those who in accordance with the spirit have the mind set on what the spirit desires. और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं. The mind governed by the flesh is death. और जो शरीर के द्वारा चलाया जाता वो मृत्यु है, The mind that is governed by the spirit is life and peace. परंतु जो मनुष्य आत्मा के चलाए चलता है उस पर मन लगाता है वो जीवन और शांति पाता For है. those who live in the realm of the spirit cannot please God. जो आत्मा के परिक्षेत्र में रहते हैं वो शरीर की बातों को पूरा नहीं करते. Now in 9th verse, अब 9वीं आयत, you however are not in the realm of the flesh, परंतु तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, but are in the realm of the spirit, परंतु आत्मिक दशा में हो. if indeed the spirit of Christ, God lives in you. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है. Amen. आमेन. Amen. आमेन. We shall overcome. हम उस शरीर के ऊपर में जय पाएंगे. Amen. यस लॉर्ड. Even if you have failed in an examination, there's no problem. आप इस दुनिया की परीक्षा में फेल भी हो जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है. Failing is not final. कोई भी प्रकार की जीवन की फेलियर, असफलता वो अंतिम चीज नहीं है आपके जीवन का. You ate KFC? आप KFC खाए, Karnataka. KFC. KFC. This person was a total failure in his life. ये आदमी जिसने इसको शुरू किया था वो अपने जीवन में बिल्कुल असफल आदमी था. Everything he puts his hand to, he'll fail. और जो चीज भी करता था उसमें असफल होता था. His life also, उसका जीवन भी वैसे था. everything like that. सब चीज इस आदमी के साथ वैसे ही हो रही थी. But he tried something. परंतु इस आदमी ने कुछ प्रयास किया. Kentucky Fried Chicken. उसने केंटकी फ्राइड चिकन्स बनाना शुरू किया. He went from house to house. और ये आदमी उसे प्रचार करने के लिए घर से घर लोगों को जाता था देने. I think he was in his 70s when he started. और जब वो इसकी शुरुआत किया उसकी उम्र इतनी बढ़ गई थी, 70 के आसपास हो गया That था. man gave his life to Christ. और उस आदमी ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया था. Colonel Sanders, कर्नल सैंडर्स, small beard. छोटी सी दाढ़ी रखने वाला एक आदमी. When did he succeed? और ये सफल कब हुआ आप जानते हैं? The closing days of his life. उसके जीवन के आखिरी पलों में वो सफलता पाया. Amen. आमेन. So don't give up. इसे खत्म हो गया. कभी भी कोई फेलियर को खत्म हो गया नहीं सोचना है. Amen. आमेन. One I was reading in the paper. He's saying one boy was taken for
to the psychologist. एक पेपर में पढ़ रहा था, एक लड़के को लोगों ने साइकोलॉजिस्ट के पास Parents, ले गए, parents. उनके माता पिता ने मनोवैज्ञानिक के Why? पास ले गए। क्यों? He scored only 98%. 98. क्योंकि लड़के ने 100% नंबर नहीं ला पाया, So he's in a daze. 98% बस लाया, तो उसका दिमाग खराब है बोल के उसको ले गए डॉक्टर के पास। अपन को 50% मिल जाएगा तो भी कुछ. 50 में हम ढोल पीट देंगे। Hallelujah. हालेलुया। 98% depressed. 98% के कारण वो लड़का इतना हताश हो गया, What he'll do in life? जीवन में क्या करेगा सोच के। Amen. And parents also. और माता पिता भी, You तो तुमको इतना स्कोर किया, क्या स्कोर किया ये? तुमने क्या स्कोर किया, इतना लाना था तुमको। Huh? When one home they were cleaning the house. एक जगह घर में, This is a joke, so you have to laugh. ये पहले ही बता दे रहे हैं चुटकुला, इसलिए इसके आखिरी में हंसना पड़ता है। Huh? एक घर की सफाई हो रही थी And the father was reading newspaper, और पिताजी वहां बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, and the son is going and taking out all the old papers. और लड़का जो है वहां से कागजों को उठा रहा था, And he got one report card. और उसको एक रिपोर्ट कार्ड मिला। So he brought it to his father, वो लेकर अपने पिताजी के पास आया। and the father said, पिताजी ने उसको देखकर बोला, "See the remarks." देखो इसमें क्या रिमार्क लिखा है, छेड़खानी करता है. तुम स्कूल में छेड़खानी करते हो। Huh? हैं? What score? Whatever it is, failed in this, failed in this, failed. देखो ये इस विषय में तो तुम फेल हो गए हो। So son is saying, "Papa, एक minute." तो बेटा बोलता है, पापा एक मिनट मेरी He बात says, "You सुनो। shut up. You listen to me first." बोले अब तुम जो है पढ़ाई नहीं करते, मेरी बात सुनो। He said, "Papa, but 1 minute." लेकिन पापा मेरी बात तो सुनो। Only remark देखो, principal का remark देखो. प्रिंसिपल ने तकलीफ डाला है इसमें, Attendance short, this तुम that. स्कूल भी ठीक से जाते नहीं हो, लड़ाई झगड़ा करते हो. पढ़ाई से भागते हो। Then after father is finished, जब पिताजी ने भरपूर डांट लिया लड़के को, he's saying, "Papa, this is your report card." कहा पापा मेरा नहीं, ये आपका पुराना रिपोर्ट कार्ड है। Sometimes parents will say, "इतना स्कोर करना पड़ेगा, तुमको ऐसा हो जाएगा." अरे तुम पहाड़ बना, you are God or what? आप क्या परमेश्वर है कि उसको आप कुछ बड़ा करवा लोगे। Amen. आमेन। If God has given you children, you don't become God. यदि परमेश्वर उस बच्चे के साथ कुछ कर रहा है, मैं और आप उसके लिए परमेश्वर ना बन जाएं। Amen. आमेन। Don't push them, pressure them so much. इतना दबाव या प्रेशर करने का कोई चीज ही नहीं है वो। मैथ्स बनता नहीं है, मैथ्स ही पढ़ो. अब गणित बनता नहीं और गणित पढ़ो। हमसे बनता नहीं, इसलिए विश्वास से जी रहे हैं. Forcing things. चीजों को दबाव डाला जाता जवानों बच्चों पर। You have to be perfect. तुम्हें बिल्कुल सिद्ध रहना है। Were you perfect? क्या आप अपने समय में सिद्ध थे? बाद में आमेन बोलना उसको. Works. Flesh, flesh. शरीर के काम। Now how to know flesh? What is flesh? What is? शरीर क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? The works of the flesh शरीर के जो काम है, is in Galatians 5th chapter. गलातियों 5 अध्याय में हम उसे पढ़ते हैं। Okay? 5th chapter, 5वां अध्याय 17th verse. 17 आयत कहती है, For the flesh lusted after the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary one to another, so we cannot do the things we would. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। 18th verse. 18 आयत। But if ye be led of the spirit, Amen. you are not under the law. और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। Meaning, मतलब now हम कुछ भी कर सकते हैं. क्या हम अब कुछ भी कर सकते हैं? Law. व्यवस्था। Hello. सुनिए, I trust all of us keep the traffic rules. मैं विश्वास करता हूं कि हम सभी लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं। Red light means carry on. लाल बत्ती दिखती है मतलब बढ़ते जाओ, नहीं। बढ़ते जाए हम रोशनी में.
Very soon we'll see the roshni. अब बहुत जल्द उसके बाद कोई दूसरी रोशनी दिखाई देगी। Red light, लाल बत्ती का मतलब stop. थम जाओ। You know it. आप जानते हैं This is not RTO. This is no RTO test. ये कोई आरटीओ की यहाँ परीक्षा नहीं हो रही है। This amber light is okay, get ready. और दूसरा जो पीले रंग का रहता है मतलब तैयार हो जाओ, Green, proceed. और हरा में बढ़ जाओ। Sometimes we do the opposite. कभी कभी हम उसका ठीक उल्टा करते हैं। Some people like to shoot out. कुछ लोगों को यूं ही तेज भगाना पसंद है। Nowadays, e-challan, आजकल ई चालान आता है, camera. कैमरा से पकड़ा जाता है। We were in Delhi. और हम दिल्ली में थे। I told the taxi driver, भगाओ भाई भगाओ, टाइम हो रहा है। मैंने उस टैक्सी वाले का भगाओ टाइम हो रहा है। इसी सर पूरा कैमरा लगा है इधर। कहा सर पूरा कैमरा लगा है। हाँ कैमरा। 30, what does 30 mean? ये 30 का क्या मतलब है? कहीं 30 लिखा रहता है, कोई मतलब नहीं है उसका। इसका कोई मतलब नहीं, सामने देखो चलो। It's written everywhere. हर जगह कुछ कुछ ऐसे अंक लिखे रहते हैं। So much test they give in RTO. The left turn, right turn, this और turn, right आरटीओ turn, का right. टेस्ट देते हैं, बाएं मोड़ दाहिने मोड़, Bridge, पुल, no horn. यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है, वहीं बजा रहे वहीं पे पे। सबसे ज्यादा बजाते हैं। Anyway, खैर, when you go in a plane, जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं you are not fulfilling the law, neither are you breaking the law. तब The आप ground. जमीन के ट्रैफिक रूल को ना तोड़ रहे हैं ना उसका पालन कर रहे हैं, That's an altogether different realm. क्योंकि वो संपूर्ण तौर से एक अलग ही परिक्षेत्र है। If you are led of the Spirit, जो आत्मा के चलाए चलता है you are not under the law. वो व्यवस्था उसके ऊपर लागू नहीं होती इस दुनिया की। Hallelujah. Amen. We go sailing over. वो हवाई जहाज में वो भी यात्रा करता है, Glory to God. परमेश्वर की तरफ बढ़ता Now, what रहता are है। these works of the flesh are manifested? शरीर के काम जो प्रकट है वो कौन कौन से हैं? It's there in Galatians. गलातियों के इसी अध्याय में लिखा है। What is it? क्या क्या है? Number 1, पहला, adultery, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात वे विचार, sexual sin. गंदे काम, Among married people, विवाहित लोगों के बीच में भी। if you go to somebody else and cheat on your husband, your wife, यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पति को या अपने पत्नी को छोड़कर किसी अन्य के पास जाता है, he commits adultery. वो व्यभिचार जो लिखा है पाप वो करता है। Let it not be once named among us. और ऐसी चीजों की हमारे बीच चर्चा भी ना हो, लिखा है Fornication, गंदे काम, that is sexual sin among unmarried. अविवाहित लोगों के बीच में होने वाले शारीरिक पाप, व्यभिचार, Uncleanness, अशुद्धता, morally impure, नैतिक तौर से जो कि अपवित्र हो गए हैं, अशुद्ध, lasciviousness, और लुचपन, driven by lust, जो लालसा के पीछे चले जाते हैं, idolatry, मूर्ति पूजा, extreme admiration and love for something or someone. कोई व्यक्ति के लिए या कोई वस्तु के लिए अत्यधिक प्रशंसा या तारीफ या उसके लिए सम्मान हो, मूर्ति पूजा। Once we had gone to take cottage meeting in one house, एक घर में एक बार घर की प्रार्थना लेने गए, the children were making a lot of noise. कुछ बच्चे वहां बहुत शोर मचा रहे थे। So they were told to go up. उनको बोला गया तुम लोग बाहर जाओ, No, up. ऊपर ऊपर सीढ़ी से ऊपर जाओ। And they came and said, वो आकर बोले, I don't want to name the actor. He is not actor, but a musician is. वो कोई एक संसारिक गीत गाने वाला एक गायक है। बच्चे आके बोले, Uncle, अंकल, वो आंटी ना विश्वासी है, वो आंटी जो कि विश्वासी है, सोनू निगम का बहुत बड़ा पोस्टर लगा के रखी। उसका बड़ा पोस्टर वहां पर उस कलाकार का लगा है। Idolatry. इतना अत्यधिक
तारीफ, extreme admiration, and अत्यधिक उसके लिए प्रशंसा, सम्मान होना। your money can also become idol. आप किसी व्यक्ति का पैसा भी उसके लिए एक मूर्त का रूप ले सकती है। If you admire your money only, यदि आप धन का ही हर समय आप उसी का ही उपासना करते or हैं, someone can become an idol. या कोई व्यक्ति आपके जीवन में एक मूर्ति कहला सकती है। Some actor, some actress, वो व्यक्ति कोई एक्टर होगा, कोई एक्ट्रेस हो सकती है, some celebrity कोई सेलिब्रिटी हो सकती can है। become an idol. वो व्यक्ति आपके जीवन के लिए एक मूर्ति है। This is the work of the flesh. ये सब काम शरीर के काम है। Then it goes on to say, फिर आगे बोलता है, witchcraft, टोना, indulging with spirit world. आत्मिक दुनिया की चीजों में हाथ डालना, What is that called? Planchet and what all? New things. प्लानचेट और तमाम ऐसे चीजें लोग खेलते हैं आत्मिक। Hatred, और बैर, intense dislike. किसी को बहुत ज्यादा नापसंद करना, बैर, उससे बात नहीं करते भाई। किसी से बात नहीं करते, उससे तो नहीं करते, उनसे तो बिल्कुल नहीं करते, करना भी नहीं है, करना भी नहीं, आप भी मत करें। आप भी मत करना। अच्छा, you're teaching wrong things. हम गलत चीज बैर को बढ़ावा दे रहे हैं। Hatred, बैर है, अरे मेरा चलेगा ना, प्रभु ने बचा लिया, पुराना नेचर होता तो बता देता। God has saved me. परमेश्वर ने मुझे बचाया। If I was the old man, यदि oh, मैं पुराना आदमी होता तो मैं कुछ कर देता। तो वो खड़ा नहीं रहता भी यहाँ। वो आदमी वहाँ खड़ा नहीं रह पाता। अच्छा, hatred अंदर इतनी नफरत अभी भी in your department. आपके विभाग में, Don't dislike that person, but don't hate. आप किसी व्यक्ति के काम को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन उसे बैर नहीं रखना है। Variance, झगड़ा, not in harmony with anybody. किसी के साथ भी तालमेल नहीं बैठता। You talk of east, they will talk of west. आप उत्तर की बात करते, पूर्व की और पश्चिम की। You talk of heaven, he talk of hell. आप एक जन स्वर्ग की बात करता तो वो नरक। He's always at variance. हमेशा किसी के साथ मेल मिलाप नहीं। Emulations, और ईर्ष्या, jealousy, झगड़ा, ईर्ष्या, that means making somebody jealous. मतलब किसी को ईर्ष्या करना। Wrath, क्रोध, violent anger, बहुत ही हिंसात्मक गुस्से को क्रोध कहा जाता है। गुस्से का दादा, गुस्से का बड़ा पप्पा, बड़ा पप्पा, दादा, क्रोध। eyes come out, और जब क्रोध आता है तो आंख ऐसे बाहर निकल आती है, body shivers, और शरीर गुस्से से कांपने लगता volume comes out, है, आवाज दहाड़ने लगता है, all logic goes, और जितनी भी सामान्य सही सोच है वो कहीं और चले जाती है। violent anger. हिंसा से भरा हुआ गुस्सा Should not be in a believer. एक विश्वासी के अंदर ये नहीं होना चाहिए। Strife विरोध, and so many heresies, विधर्म, envyings, murder, drunkenness, revelings, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। murder. हत्या, I don't kill. मैं तो हत्या नहीं करता। One person said, एक ने कहा, brother, भाई मेरे हाथ से हत्या हो गया। मेरे हाथ से हत्या हो गया। किसका? किसका हो गया? खुद का खून का। खुद का खून। खुद का खून? खुद का खून कैसे? वो मच्छर काट रहा था, एक मारा, मच्छर का दिया, मच्छर को हत्या कर दिया। Listen, murder, हत्या, abortion is also murder. किसी प्रकार का अबॉर्शन भी एक हत्या है। What do you call abortion in Hindi? गर्भ, गर्भपात, थैंक यू, वो भी हत्या है। If by chance you never knew and you've done it, यदि आप नहीं जानते थे उसके बारे में और इस या आपने कभी कर दिया, repent. आप पश्चाताप करके बाहर आ सकते हैं। Ask God to forgive you. प्रभु से क्षमा उसके लिए मांग कर, We said, no, Lord, I never knew this. प्रभु मैं इसे नहीं जानता था, Please forgive me. मुझे माफ करना। You know why? अब जानते हैं ऐसा क्यों?
You'll meet that child in eternity. क्योंकि उस बच्चे से मुलाकात आपकी अनंत काल में होगी। And he will say, और वो or कहेगा, she will say, या वो बेटी बेटा जो भी था कहेगा, कहेगी, Mama, माँ why did you put me off? आपने मुझको क्यों मार दिया। Listen, friends. दोस्तों सुने, Millions of children are killed दुनिया में गर्भपात के दौरान लाखों की संख्या में बिना जन्मे बच्चों की हत्या की जाती है, millions. और उसकी संख्या लाखों में है। They cannot speak, they cannot defend. वो ऐसा बच्चा जो ना बोल सकता है, न अपनी खुद की रक्षा कर पाता है। The scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, their angels behold the face of the Father in heaven. इन बच्चों के स्वर्गदूत पिता के मुख को स्वर्ग में सदैव देखते हैं। Amen. आमेन। So listen, इसलिए सुने, the child will grow there in heaven, स्वर्ग में वो बढ़ेगा, whatever it might be. चाहे वहां की परिस्थिति जो भी हो। If you have messed up early, यदि पहले आपसे कभी गलती हुई है, ask God to forgive you. प्रभु से हम क्षमा मांग सकते हैं। Lord, प्रभु please forgive me. मुझे क्षमा करना, Wash me in your blood. और यीशु के लहू में मुझे धोकर साफ कर दे। Amen. Amen. Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, and many such like things they do. और ऐसे ऐसे बहुत से काम है जो वो करते हैं। For it is clearly said, क्योंकि ये बात स्पष्ट रूप से बोली गई they है, who do such things will not inherit the kingdom of God. ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। Give up your anger, your jealousy, your hatred. अपना क्रोध, विरोध, विधर्म, ये सब ईर्ष्या सब छोड़ दें। Sometimes children become very hard on their parents. कभी कभी Children. माता पिता के साथ बच्चे No, माता children पिता- become hard. बच्चे बहुत कठोर हो जाते हैं। Sometimes parents become hard. कभी माता पिता कठोरता से पेश आते हैं, Don't let hatred take place in your heart. कभी भी दिल में लेकिन नफरत या ऐसा बैर आपके अंदर ना आने पाए। Ask God to forgive you. प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे माफ कर। Amen. आमेन। Then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, but, परंतु hallelujah, but the fruit of the Spirit. परंतु जो आत्मा के फल है, Oh, hallelujah. Amen. Amen. आमेन, Is love, वो है प्रेम, joy, आनंद, peace, शांति, long suffering. धीरज। धीरज, कहाँ है तुम? What's your name? क्या नाम है आपका? धीरज. धीरज। तो गुस्सा क्यों आता है? तो गुस्सा क्यों आता है? क्या नाम है? क्या नाम है? Komal. Sorry, somebody's name is Komal. What your name is, live. नाम जैसा है, हम अच्छा नाम है उस हिसाब से हम जिए। Long suffering. धैर्य रखना। Scratch like this, the bong come out, the hand comes out. खरोच लगते ही एकदम प्रतिक्रिया होती है। Gentleness. कृपा। आप वो खाना खाए हो? क्या है? है? Gentleness. क्या कृपा से भरे हैं। ओह लवली. क्या जिंदगी है इनकी, है क्या जिंदगी है। देखने के लायक. If we practice, we'll become like that only. यदि हम रोज ऐसा अभ्यास करेंगे, हम वैसे ही बन जाएंगे। Somebody asks you something, कोई आपसे कुछ पूछता है, full face has become like alien. पूरा चेहरा ऐसा रूप ले लेता है जैसे कोई दूसरे ग्रह से आए है। Talk for everybody. Gentleness. कृपा है क्या किधर किसी के पास? कृपा ठीक वर्ड नहीं है. विनम्रता, हाँ विनम्र. Gentleness, gentle, gentleman. सभ्यता, सज्जनता। After some time, that gentle also goes, that man also goes. थोड़े समय के बाद में वो सज्जनता भी चले जाती है और जन भी चले जाता है। Cricket was known as a gentleman's game. क्रिकेट को एक समय था जब सज्जन लोगों का खेल कहा जाता था। Gentleman's game.
सभ्य लोग जो उसको खेलते हैं। What is happening, you know now? समझ रहे उसका मतलब? Now what is happening? आजकल क्या हो गया है? Ego अहम, clashing with one another. आपस में लड़ाई, संघर्ष वहां मैदान के अंदर। Game is there, gentleman is gone. खेल रह गया है, लेकिन वो सभ्य लोगों की सज्जनता नहीं रही। I hope that is not with the church. मैं विश्वास करता हूं कि चर्च के साथ, प्रभु के लोगों के Be साथ ऐसा ना kind हो। one to another. एक दूसरे के प्रति विनम्रता Be से पेश gentle. आएं। एक दूसरे के प्रति हलीमता से आए। Plate ला इधर plate ला. ऐसा ना बोले कि इधर लाओ ऐसा। तू ला. पीछे हट. इधर पीछे हटो, नहीं, जा. इधर उठ बैठ. ऐसा ना करे। We practice like this, we'll become like that. यदि रोज ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन हम बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। Practice makes perfect. क्योंकि अभ्यास व्यक्ति को सिद्ध बना देता है। Pray that God will make us gentle. और प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे अंदर वो विनम्रता, सज्जनता ले आए। Amen. आमीन। इंजेक्शन लेके आए. अरे मैडम दर्द हो रहा है. चुप. पता हाथ. दिखाओ हाथ, सर मुंडी उधर. उधर मुंडी करो। अरे बाप. चुप. They should say, ये कहना चाहिए, वो सिस्टर को बुलाओ. वो अस्पताल के लोग ये कहे कि उस बहन को बुलाओ। Amen. आमीन। That is your testimony. ये आपकी गवाही लोगों के बीच में बन जाए। Hallelujah. हालेलुया। When they come, something happens. जब ये आते हैं तो चीज बड़ा अच्छा रहता है। Gentleness, विनम्रता, faith. विश्वास, Amen. Meekness. नम्रता। Oh. Today the egoist we get all the salam. और आज जितना अहम लोग लेकर चलते हैं, उस व्यक्ति को लोग सलाम क्या करते चलता हैं। है? क्या चलता है अहम के साथ? क्या चलता है? Ego is getting salam. और अहम को सलामी मिल रही है। Jesus was the meekest man. यीशु मसीह बहुत ही हलीम और नम्र व्यक्ति थे। Moses was the meekest among the whole lot. और मनुष्यों में मूसा सबसे, पृथ्वी के रहने वाले उन दिनों में सबसे नम्र था। Where is meekness gone? आज वो नम्रता कहाँ गई? Listen friends, सुनिए दोस्तों, the fight goes on. लड़ाई दोनों मनुष्यों के बीच जारी है। Hallelujah. Amen. Feed the one with the word, he'll win. जिसको आप वचन से खिलाएंगे वही बार बार जीतेगा। And they that are of Christ have crucified the flesh with the affections and the lust. पर जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। Oh wretched man that I am, ओ मैं कैसा भागा मनुष्य, पौलुस कहता है, who will deliver me? कौन मुझे छुड़ाएगा? This cry is going on in the world. ये जो दुनिया के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, Who will deliver me? कौन मुझे इन परिस्थितियों से बचाएगा? The scripture says, शास्त्र बोलती है, the Spirit of the Lord is upon me. परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है। He's anointed me to preach the gospel to the poor, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं सुसमाचार को कंगालों को प्रचार to करूं, open prison doors, ताकि इसलिए अभिषेक किया है कि मैं कैद खानों को खोल दूं, set the captives free. बंधुओं को आजाद कर दूं। Hallelujah. Amen. 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 The call comes over the restless waves, send the light. बेचैन लहरों के ऊपर से दूर से एक आवाज कोई पुकार कर बोलता है, हमारे पास ज्योति। There are souls to rescue. वहां पर आत्माएं हैं जो बचाने के There लिए are हैं। souls to save. वहां पर आत्माएं हैं जिसे उद्धार पाना है। Send the light. कोई तो प्रकाश भेजो। One time Jesus said, एक बार यीशु मसीह ने कहा, let's go to the other side of the lake. आओ हम झील के उस पार चलें। Got in a storm और वे लोग नाव आंधी में फंस गई and they overcame the storm. और वे आंधी के ऊपर जय पाए। Jesus came to the shore. यीशु मसीह तीर पे आया। Here's a man possessed with evil spirits. और वहां पर एक मनुष्य आया जो कि दुष्टात्माओं से भरा हुआ The था। scripture says no man could tame him. पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वहां पर कोई ऐसा आदमी नहीं था जो इस दुष्टात्मा वाले आदमी को काबू कर सके। He would break chains. जंजीरों से भी लोग बांधते थे, उसको तोड़ देता He था। cut himself with stones. अपने आप को पत्थर से घायल करता He's था। bleeding and dying. शरीर लहूलुहान थे और मरने वाला He's था। alone in the graveyard. अकेला ही कब्रों के बीच जंगलों में चिल्लाता हुआ Cries, घूमता था। cries. चीखता
था, चिल्लाता था। There are dual nature, two voices in his eye. उसके अंदर में दो चीजें आपस में भयंकर लड़ रही One थी। is his own voice, and his spirit of voice of his spirit. एक तो उसकी आत्मा कराह रही थी, चिल्ला रही, पुकारती थी, Somebody will come and deliver me. कोई आकर मुझको इस दुष्ट आत्माओं से बचाओ, Amen. Somebody come. कोई आकर बचाओ। It's not easy to have 6,000 demons and live. 6,000 दुष्ट आत्मा को रखकर जिंदा रहना संभव नहीं His था। legion means 6,000. और एक पलटन का मतलब है 6,000 सैनिक के It's समान। still they struggle to live. अब ये एक मनुष्य अकेला उनके साथ जिंदा रहने का If you यत्न have a करता। will to live, you will live. यदि आपके पास जीने का इच्छा है तो आप जिंदा रहेंगे। Don't give up. हार मानने का नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Don't give up when sickness strikes your, knocks your door. कोई भी बीमारी दरवाजे को खटखटाती है तो हारने का नहीं है, God is able. क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. आमेन। And Jesus comes. यीशु मसीह आया। And this all bleeding man, naked, without clothes, ये आदमी अपने निर्वस्त्र होकर लहूलुहान वहां चीखता हुआ rushes to आया। him and says, और यीशु के पास दौड़ कर आया what have I to do with thee? और बोलने लगा यीशु को, हे यीशु, हमें तुझसे क्या काम? Thou son of God. हे परमेश्वर के पुत्र। That was the evil spirit talking. वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से यीशु से बोलने लगी। Jesus knew another voice. लेकिन यीशु मसीह के पास एक और आवाज थी, Who will deliver me? और वो एक दूसरी आवाज यीशु सुन रहा था, कौन मुझे इन दुष्ट आत्माओं से छुड़ाएगा? One word. और यीशु ने उसके लिए एक वचन बोले, Leave. निकल जा। 6,000 demons left. 6,000 दुष्ट आत्मा एक बार में बाहर हो गई। The city people came. उस गांव के नगर के लोग भीड़ लगा लिए। They saw the man. उन्होंने उस बीमार दुष्ट आत्मा ग्रसित को देखा। He was clothed अब वो वस्त्र धारण करके in his right mind. संयम के साथ में सभ्यता के साथ बैठा था। Anyone who is in right mind, कोई भी जो सभ्य मन में है, he will always say, वो हमेशा ये कहेगा, Lord, I will follow you. प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। Amen. Amen. आमेन। And Jesus said, तब यीशु ने उस आदमी से कहा, go home. वापस चला जा, Tell your people अपने लोगों को जाकर how बता, great things the Lord has done. प्रभु ने तेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। Amen. Amen. Deliverance is in the name of Jesus. छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। Deliverance is in the blood of Jesus. छुटकारा यीशु के लहू में है। Deliverance is in the word of God. छुटकारा प्रभु के वचन में है। Amen. आमेन। It is for every one of us. वो हम में से हर एक के लिए है। If you are oppressed or obsessed with things of internet, यदि आप सताए जाते हैं या इंटरनेट की कोई चीजों ने आपको जकड़ रखा है, God is able to deliver you. परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। Amen. आमेन। Feed the word. वचन से Feed the spirit. वचन से आत्मा को खिलाते जाए, मजबूत तंदुरुस्त कर दें। Your spirit will become strong. आपकी आत्मा बलवंत हो जाएगी। Listen, सुनिए, no internet is stronger than the power of the Holy Spirit. कोई भी इंटरनेट की ताकत पवित्र आत्मा की उस सामर्थ के सामने टिक नहीं सकती है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। The Holy Ghost is powerful. पवित्र आत्मा सर्व सामर्थी है। He will give us deliverance. वो हमें छुटकारा देगा। Amen. आमेन। You believe that? क्या आपको ऐसा विश्वास है? Do you विश्वास करते हैं? believe? Then if you believe, यदि आप विश्वास करते हैं, then receive it. तब प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करें। Say to him, Lord, उससे कहें, हे प्रभु, I will no more walk मैं अब नहीं चलूंगा in defeat. पराजय में। I will fight my battle मैं अपने संघर्ष को with लड़ूंगा, the strength of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की सामर्थ से बढ़ूंगा, and I'll come out victorious. और मैं जयवंत होकर बाहर निकल आऊंगा। Amen. आमेन। You know what that man did? आपको मालूम है वो आदमी ने जो चंगा हुआ क्या किया? He went home. वो अपने घर गया। I wish there was something written there. काश वहां की घटना को कोई लिख देता। Children waiting at the door. बच्चे लोग दरवाजे में खड़े देख रहे, Dad is coming. ये तो हमारे ही पापा हैं, आ But रहे this हैं। time, परंतु इस बार he's clothed. अच्छा वस्त्र पहन के आ रहे हैं, There's a song in his lips. और ओठ में कुछ गुनगुनाते गीत गाते हुए आ रहे हैं। What a change.
क्या बदला हुआ इंसान है। You know, आप जानते हैं he evangelized 10 cities. उस आदमी ने अकेले उन दिनों के 10 शहरों को सुसमाचार से भर दिया। Decapolis डिकापुलिस 10 शहर, told them, उन 10 शहरों के लोगों को बोला Jesus has done great things. यीशु मसीह ने मेरे लिए अद्भुत काम किया है। Amen. He will deliver you. वो आपको छुड़ाएगा, He's there to help you. वो आपकी मदद करने अभी भी तैयार खड़ा है। He's not condemning you. वो आपकी गलतियों के लिए आपको दोषी ठहराने For नहीं that है, reason he came. क्योंकि जो गलती करता उन्हीं के लिए बचाने वो आया है। Amen. आमेन। He's done so much for me. I cannot tell it all. I cannot tell it all. I cannot tell it all. He has done so much for me. I cannot tell it all. He has done so much for me.